तो बता दें कि प्रदेश में कोरोना का बढ़ता दायरा। प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। प्रदेश में कोरोना से आज कोटा में छठी मौत हो गई है। कुल 60 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हुई। 8 कोरोना पॉजिटिव केस आज सामने आए। झुंझुनू में 5, दौसा और डूंगरपुर में 2-2, जैसलमेर के पोखरण में 1 पॉजिटिव। अब तक प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 276 पहुंच चुका है। राजस्थान के 21 जिलों में फैला कोरोना। दशरथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। आज अगर देखिए आ रही थी, लेकिन अब जो खबर आई है वो ये है कि 6 लोग वहां से 6 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार टोटल अगर जिलों की बात करें तो 21 जिलों तक ये फैल गया है। यानी चिंताजनक स्थिति है, लेकिन क्या नियंत्रण में है? देखिए प्रीति, छठी मौत जो है वो आज प्रदेश में कोरोना की वजह से हुई है और कोटा के अंदर एक बुजुर्ग की डेथ हुई है। लगातार कोरोना का जो समय है वो प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार हिदायतें भी दी जा रही है, मैराथन बैठकें भी हो रही है, लेकिन इन सब के बावजूद लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी और न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा जी हैं। सर, लगातार प्रदेश में आंकड़ा बढ़ रहा है, चिंता का सबब भी है। मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं या अपील भी करते हैं कि सोशल डिस्टेंस का खास तौर पे ख्याल रखें। क्या वजह है कि लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है? क्या स्वास्थ्य विभाग की टीमें फेल हो रही हैं या फिर लोगों में अभी भी समझ नहीं है, वो बाहर निकल रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की जो टीम काम कर रही है उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। प्रदेश में जो आंकड़ा है ये उन लोगों की वजह से आया, ज्यादातर तो जो जमात से जुड़े तबलीगी जो रहे उन लोगों की वजह से। ये तो मैं कहूंगा कि चलिए उनसे भी कोई बात नहीं हो, जहां जाना था उनका अपना एक धार का आयोजन था, उसमें चले गए, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रशासन के, मीडिया के बार बार गुजारिश, उनसे रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी अगर ये आइसोलेट होते, क्वारंटाइन होते घर में, या फिर प्रशासन को सूचना इनको आगे बढ़ के देनी चाहिए ताकि उस फैलाव को रोका जा सके। आज भी सचिवालय में जो 2 अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है। एसीएस फाइनेंस निरंजन आर्य और एसीएस मेडिकल एंड हेल्थ रोहित कुमार सिंह, दोनों अभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा कर रहे हैं। एक आधिकारिक बैठक और हुई है जिसकी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि लॉकडाउन एक बड़ा लोगों को थोड़ा पैनिक भी कर रहा है, तो लॉकडाउन को लेकर के 10 तारीख तक सरकार अपनी रिपोर्ट जुटा रही है कि हम किस फेज में कैसे कर सकते हैं। तो अभी कम से कम 5 दिन या समझिए कम से कम 5 दिन वर्क जो है उसमें अभी सरकार समीक्षा करेगी कि क्या पोजीशन आती है। जहां आंकड़े कम होंगे वहां कुछ जगह अभी ढील दी जा सकती है। जैसे कुछ जिले हैं अभी भी जिनमें शून्य है, अभी तक कुछ भी नहीं है, वहां पे बहुत अच्छी बात है, उन लोगों को ये सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए। वो जिले अभी चिंता का विषय यूं बने हुए हैं कि जो लोग तबलीगी हैं कहीं वो जाकर के वहां पे कहीं शरण नहीं ले, और वो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सख्त कदम भी प्रशासन उठाने लग गया और उठाएगा कि जो गुजारिश के बावजूद भी अगर तबलीगी अपनी इन्फॉर्मेशन समझने को प्रशासन को नहीं देते हैं, उनके खिलाफ मुझे लग रहा है सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रशासन इस तरह की स्थितियां जुटा भी रहा है, वो आंकड़े भी जुटा रहा है। तमाम कलेक्टर्स को, एसपीज, रेंज आईजी, संभाग आयुक्त सबको आगाह भी कर दिया गया है कि उन लोगों को रखी जाए। कोई गुनाह नहीं है वो, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो दें वो एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम वहां जाकर के आए, एक बार हमारी जांच करवा ली। तो मुझे लगता है कि ये कोऑपरेट करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन जब इतना कोऑपरेट कर रहा है, अपने समझ करके उनको पूरी तरह से उनके लिए व्यवस्थाएं की हुई हैं, तो मुझे लगता है दशरथ इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो फैलाव जो है अभी फिलहाल जो राजस्थान में या भारत में फैल रहा है उसका एक आधा जो 100 में से 50% जो कारण है वो तबलीगी है, और बाकी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है कि काफी कवर भी कर रहे हैं। आगे आने वाले जो दिन हैं उनमें शायद अच्छे परिणाम आने चाहिए। दूसरा सवाल, आज जिला कलेक्टर जोगाराम ने भी एक बैठक की है। खास तौर पे सीएम ने एक दिन पहले ये कहा था कि जयपुर के 4 देवरी, खासकर रामगंज के अंदर कर्फ्यू की जो पालना सुनिश्चित नहीं हो रही थी, कई लोग निकल के आ रहे थे, उसको लेकर आज काफी देर तक मंथन हुआ है और कलेक्टर ने यहां तक कहा है कि इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए लगातार टीमें काम कर रही हैं। साथ ही जो सैंपलिंग का काम था उसको बड़े स्तर पे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये कहा था कि जो तबलीगी लोग आए तो कल खासकर 39 लोग जो यहाँ पॉजिटिव पाए गए, उनके परिवार या उनके फर्स्ट या सेकंड स्टेज से लोग मिलने वाले हैं, उनको वहां से लिया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 30 टीमें नगर निगम की
ये 107 कर्फ्यूग्रस्त थाना क्षेत्र है, इनमें गलियों में जाकर वो सैनिटाइजर करेगी, छिड़काव करेगी। तो क्या लगता है जयपुर शहर में प्रशासन लगातार इस तरह कदम उठा रहा है ताकि संक्रमण को रोका जा सके? देखिए, 39 केसेस जयपुर में आने के बाद में निश्चित रूप से एक देश में चिंता का विषय हुआ और जैसे आपने भी इन्फॉर्मेशन दी है, WHO की टीम इसी के कारण पहुंची यहाँ पे। तुरंत WHO की टीम ने पहुंच करके और उन तमाम चीजों को देखा कि ऐसी क्या वजह है, कितना संक्रमण 92 हो गई। बड़ा एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जयपुर के लिए, और वो भी पर्टिकुलर एक एरिया में से। तो ये केवल ये नहीं है कि आंकड़े जुटाना, एक रिसर्च बेस्ड भी है ये कि एक व्यक्ति की वजह से कितने लोग आए, किससे संपर्क हुआ, उन लोगों का क्या रिलेशन रहा, उनका रिएक्शन जब मिल रहे थे तो किस तरह का था, हाथ मिलाया उन्हें, गले मिले या साथ में बैठ के बात कर रहे थे या डिस्टेंस से बात कर रहे थे। तो वो एक इन चीजों को फैक्ट्स को भी जुटा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हवा के अंदर भी कोरोना अपना शिकार बना रहा हो या सोशल डिस्टेंस भी रखे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि भीलवाड़ा का जो केस है ये सबके लिए एम्स भी उस पर रिसर्च कर रहा है कि ऐसा क्या हुआ। एक महिला जो अभी पॉजिटिव मिली है, उनकी 2 जांच हो गई, दोनों पॉजिटिव आई हैं। उनके ना बुखार है, ना जुकाम है, ना खांसी है, ना सिर दर्द है, कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव है। तो कुछ ऐसे जो हैं को देखते हैं, WHO की टीम इसका रिसर्च कर रही है। और देखिए, ये बात सही है कि आप घर बैठे खाना पहुंच रहा है, आपका राशन वहां पहुंच रहा है, उसके बावजूद अगर आप घूम रहे हैं, मुझे लगता है कि समाज के साथ आप गुनाह कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि कुछ लोगों की वजह से कितने लोग कैद हैं। एक तरह से लोग ये कहने लगे कि हम तो खुली जेल की सजा भुगत रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनके निक होने का जो एक संयम है उसका परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और उन लोगों को जब हिदायत दी हुई है कि आप घर में रहिए, इतने दिन रह नहीं सकते, ऐसा क्या कोई अभी बड़ी अजीब से उदाहरण आते हैं कि कोई गुटखा लेने के लिए जा रहा है, किसी का घर पे मन नहीं लग रहा तो वो बीबी को लेके बहाने बना करके घूमने ही निकल कर है। तो मुझे लगता है ये तो बहुत सख्त होना चाहिए। नहीं होगा अगर इसमें हम कंप्रोमाइज करेंगे या मैं तो गुजारिश करना चाहूंगा, जो शिकायतें आ रही हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस भी इसमें संरक्षण दे रहे हैं, तो उनसे बचा जाना चाहिए। क्योंकि आप समाज और देश का हित सोचिए, केवल एक पर्टिकुलर वोट का मत सोचिए। निश्चित तौर पे प्रीति, हम जन टीवी के माध्यम से भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि लोग खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। और जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज हेड हमारे योगेंद्र शर्मा सर ने कहा कि जो पॉलिटिशियन है, जो इस तरह के जो केसेज आ रहे हैं या खासकर जो घर से निकल रहे हैं, उनको मनाही नहीं कर रहे या उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनको भी अपनी चीज से बाज आना चाहिए, उनको भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए ताकि समाज सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें और देश सुरक्षित